नमस्कार। कभी कभी हम सब एक अजीब सी दुविधा में फंस जाते हैं। हम किसी की मदद करना तो चाहते हैं, मतलब दिल से चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। ये एक बहुत ही कॉमन मानवीय अनुभव है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। हम सब ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं, है ना? कभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, कभी टाइम की कमी होती है, या कभी-कभी तो हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि हमारे हाथ बने हुए महसूस होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे पलों में आखिर किया क्या जाए? जब हम किसी का भला नहीं कर सकते, तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? पता है, इस मुश्किल सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही काम की कहावत में छपा है। ये एक ऐसा सुनहरा नियम है जो हमें रास्ता दिखाता है, खासकर तब जब हम खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। और ये है वो मूल सिद्धांत। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम हमें कुछ भी बुरा करने से तो बचना ही चाहिए। ये एक तरह का मॉरल कंपास है जो हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। तो चलिए, इस कहावत के दो हिस्सों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक, किसी का भला ना कर पाना, और दूसरा, किसी का बुरा करना। सुनने में ये दोनों बातें शायद एक जैसी लगे, लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा और, सच कहूं तो, बहुत जरूरी अंतर है। यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है समझने वाली। किसी का भला ना कर पाना अक्सर हमारी मजबूरियों या हालात का नतीजा होता है, ये हमारी असमर्थता है। लेकिन किसी का बुरा करना वो एक चॉइस है, एक फैसला है जो हमारे अंदर के स्वार्थ और नेगेटिविटी को दिखाता है। मतलब एक है मजबूरी तो दूसरा है जानबूझकर किया गया काम। अच्छा, इस पूरे सिद्धांत के पीछे ना एक बहुत गहरा विश्वास काम करता है, और वो है जवाबदेही का। ये विश्वास कि हमारे कर्मों को हमेशा देखा जा रहा है, भले ही कोई इंसान उन्हें देख रहा हो या नहीं। हम सब जानते हैं कि लोग अक्सर वही देखते हैं जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, है ना? हमारी असली नीयत क्या है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, ये सब दुनिया की नजरों से छिपा रह सकता है। लेकिन इस सोच के हिसाब से कोई भी काम, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी छिपकर किया गया हो, वो कभी भी अनदेखा नहीं रहता। हमेशा एक गवाह होता है जो हमारे इरादों तक को पढ़ लेता है। और इसी कॉन्सेप्ट को दैवीय दृष्टि कहा गया है। ये विश्वास हमें बस यही याद दिलाता है कि हमारे कर्मों का जो हिसाब किताब है, वो सिर्फ बाहरी दिखावे पर नहीं होता, बल्कि हमारी नीयत के आधार पर भी होता है। और यही बात तो कर्म के सिद्धांत को भी और पुख्ता करती है। इस श्लोक का सार बस इतना सा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, अच्छे या बुरे। हर कर्म का फल मिलना तय है, चाहे उसमें कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। कुछ भी अनदेखा नहीं रहता। तो इतनी सारी फिलॉसफी की बात हो गई, पर इसका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या मतलब है? इसका एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल मैसेज है, एक ऐसा संकल्प जिसे अपनाकर जिंदगी को वाकई बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस सोच को अपनी जिंदगी में लाने के लिए ना बस 3 सिंपल सी बातें याद रखनी है। पहली, अगर किसी को सहारा नहीं दे सकते तो उसे गिराने का ख्याल भी मन में नहीं लाना है। दूसरी, अगर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते तो चोट पहुंचाने से भी बचना है। और तीसरी, ये याद रखना है कि कभी-कभी कुछ ना करना कुछ गलत करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। और आखिर में पूरी बात का सार बस यही है। यही तो सच्ची मानवता है, अपनी पूरी क्षमता से दूसरों का भला करने की कोशिश करना, और अगर वो मुमकिन ना हो तो कम से कम किसी के लिए भी नुकसान की वजह ना बनना। यही असली भक्ति भी है। तो अब जाते जाते बस एक सवाल, आज के दिन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम हो सकता है जिससे हानि यानी नुकसान ना पहुंचाने के इस सिद्धांत का पालन किया जा सके? इस पर सोचिएगा जरूर।